हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं आप सभी के लिए एक और नया लेक्चर लेकर के आई हूँ क्लास 9th का। हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, उसी के आगे आज हम लोग कोशिका के प्रकार को जानेंगे कि कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या महत्व हैं, है ना। मतलब कि पहले हमने कोशिका में क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ, याद करके बताओ। और नहीं देखा है अगर वो वाला लेक्चर तो जा करके देख लो। और एक बारी सेक्शन अगर पसंद आता है तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो हर जगह, ताकि और कोई भी देखे ना। अकेले अकेले तुम लोग ही देख के फर्स्ट आओगे क्या, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपके पहले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि कोशिका क्या होती है। एक बारी थोड़ा बहुत रिविजन कर लेते हैं ना। कोशिका क्या होता है, हम लोग जीवन की मौलिक इकाई यानी जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, वो पढ़ रहे थे, है ना। कोशिका क्या होता है, मैंने बताया था। आप अपने आसपास देखते हो तो क्या दिखता है, दीवारें दिखती हैं। दीवारें किससे बनी होती है बच्चा, ईंट से बनी होती हैं। और यही ईंट क्या है, एक एक ईंट जब मिलती हैं तो क्या बनाती है, ऊतक बनाती हैं, है ना। मतलब एक दीवार बनाती हैं, ऐसे समझो। एक सिंगल होगा तो ये सेल कहलाएगा यानी कोशिका। और अगर ये मिल जाएंगी, ढेर सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी तो क्या बना देंगी, ऊतक। आगे मैं इसको बताऊंगी कि कैसे ऊतक बनता है, फिर सेंस ऑर्गन्स कैसे बन जाते हैं, सारे ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, फिर एक ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है ना। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले और भी चीज़ें हम लोग पढ़े थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक सेल है ना। एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं बताओ, याद करके बताओ, मैंने क्या बताया था। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली। ये क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, सब्सटेंस, कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य, ठीक। और ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, केंद्रक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सारी चीज़ें याद हो रही थी। अब कोशिका तो हमने पढ़ ली। मैंने ये भी बताया था कि आपकी बॉडी में, जो आपके हाथ में, ऐसे हाथ को अपने देखो, है ना। जब हाथ को अपने देखोगे तो कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे बने होंगे ना। जब ये बने होंगे तो ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, सेल होते हैं। और रियली में सेल बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन इन सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सेल के दो प्रकार हैं, है ना। चलिए, सेल के दो प्रकार हैं, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, और ये दोनों होते क्या हैं, इनका काम क्या है ना। इनमें से कौन सा ज़्यादा काम करता है, कौन सा कम काम करता है, सारी चीज़ों को अभी हम लोग पढ़ते। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका के प्रकार यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये अविकसित होती है। क्या होती है बच्चा, अविकसित। यह अविकसित होती है ना। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, ये सबसे गरीब सेल है, ऐसे समझो। ये वाली जो कोशिका है सबसे गरीब है ना। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। और ये क्या है, ये विकसित है, विकसित, विकसित, ठीक है। ये विकसित कोशिका है, समझ गए। अभी इतना समझो, फिर इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें होती है एक एक करके बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये विकसित ये अविकसित होती है ना। अविकसित, जल्दी जल्दी में लिख जाता है, ठीक। अविकसित होती है और ये वाली विकसित होती है। अब इसके आगे के अंतर हम लोग समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। इसका डेफिनेशन मैं आपको दूंगी, ठीक है, इसका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। इससे पहले हम लोग ये जाने कि कोशिका कितने कोशिका से बने होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई जानवर है, वो कितनी कोशिकाओं से मिलके बनता है, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, सोचा कितनी कोशिकाओं से मिलके बनता है, सोचा बताओ कितनी कोशिकाओं से मिलके बनता है, कितने। एक क्वेश्चन आता है ना, कितने कोशिकाओं से मिलके बना है, कितने। ये जो होते हैं दो होते हैं ना, थोड़ा सीधा सीधा लिख दूँ ना, चलो
दो कोशिकाओं से, मतलब दो कोशिकाएं नहीं, इन द सेंस कि इसके दो टाइप हैं कि दो तरह से बन सकते हैं। एक होता है आपका एक कोशिकीय, क्या होता है? एक कोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय क्या होते हैं? जिसमें क्या होता है, एक सेल से बनता है ना। इसमें मैं आपको एक नोट भी दूंगी जो आपके पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ लेता है और आप सभी ऐसे फिर सोचते रह जाते हैं, अरे ये तो मैम पढ़ाई नहीं, यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्या होता है, एक कोशिकीय होता है और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। बहु यानी बहुत सारे, बहुकोशिकीय। इनके नाम में ही इनका काम दिख जाता है पहले तो, है ना। तो इनको थोड़ा सा समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्या है एक कोशिकीय? क्या होते हैं जिसमें एक कोशिका ही भाग लेती है, कोशिका भाग लेती है। इसमें क्या होता है, बहुकोशिकीय, इसमें एक से अधिक कोशिकाएं भाग लेती हैं, है ना। क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाएं ना भाग लेती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाएं भाग लेती हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, है ना, इनके एग्जाम्पल्स भी तो जानेंगे। सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या होता है, अमीबा। अमीबा जानते हो? मैंने अमीबा के बारे में बताया था कि अमीबा अपना खाना कैसे लेता है। वो कुछ इस तरह का दिखता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर ये अपने फूड के पास ऐसे ऐसे जाता है ना, फिर ये धीरे धीरे करके अपने फूड को ले लेता है। यही अमीबा, यही वाले अमीबा की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अमीबा ये क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। और ये क्या है, एक से अधिक कोशिकाएं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम खुद हैं, मनुष्य, है ना। हमारे पास इतनी सारी कोशिकाओं से मिल करके हमारा पूरा शरीर बना है ना। हमारे पास आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, मतलब सारी चीज़ें हैं, है ना। ये सारा, इसका काम क्या होता है, इसी मतलब अमीबा के अंदर ही सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। हमारे पास क्या है, खाना खाने के लिए अलग है, अलग कोशिकाएं हैं ना, हम लोग मुंह से खाते हैं। फिर पचाने के लिए अलग है, दिमाग चलाने के लिए अलग है, लिखने के लिए अलग है, सुनने के लिए अलग कोशिकाएं काम करती हैं। लेकिन इसमें सारा काम इसमें अकेले इसी के अंदर हो जाता है, इसलिए एक कोशिका है। और इसमें एग्जाम्पल उदाहरण में क्या हो गया बेटा, मनुष्य और मनुष्य और आप इसमें बोल सकते हो जीव जंतु, है ना। अपने से लिख लेना इसको, एक बार आप देख लो, है ना। पेपर में आपको पूछ लेगा कि एक कोशिकीय क्या होते हैं, बहुकोशिकीय क्या होते हैं, तो आप बता लोगे। मैंने आपको छोटी सी डेफिनेशन भी दे दी और उसका उदाहरण भी दे दिया, ठीक है। अब इसको एक बार देख लो। तो प्रोकैरियोटिक का मैं बता दूं कि प्रोकैरियोटिक में की डेफिनेशन और फिर इसका एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे। तो जिसमें प्रोकैरियोटिक मैंने बोला कि ये क्या है, अविकसित है, पहली बात तो, है ना, अविकसित है ना। देख लो एक बारी, चलो इसका डेफिनेशन आ गया। क्या है ये, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी प्रकार के जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है ना। सभी प्रकार के जीवाणु की बात हो रही है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं, है ना। सभी प्रकार के जो भी जीवाणु होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, वो सदैव, है ना, एक कोशिकीय की अवस्था में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय मतलब उनमें सिर्फ एक सेल ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। अर्थात जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं, है ना। उन्हीं को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं जिनमें एक ही जीव की यूज़ की जाए,
ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, वो इन्हीं में है ना। एक कोशिकीय यानी प्रोकैरियोटिक और बहुकोशिकीय यानी यूकैरियोटिक। ठीक है, कोई डाउट? ठीक, अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। क्या है, आपको दिख रहा है ये क्या है? बैक्टीरिया का डायग्राम है बच्चा। क्या है ये? हमारा प्यारा सा बैक्टीरिया। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो ये सबसे ज़्यादा गरीब है, तो फिर मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा सेल जैसे होता है ना, उसमें न्यूक्लियस होता है ना, केंद्रक होता है। केंद्रक के अगल बगल जो झिल्ली बनाता है उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। लेकिन केंद्रक ही नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो केंद्रक झिल्ली तो होगा ही नहीं, है ना। तो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। अभी पढ़ेंगे, इसका अंतर पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में क्या क्या चीज़ें कमी है ना। और इसके एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, बहुत मज़ा आने वाली है ना। अब इस बैक्टीरिया को देख लेते हैं, बड़ा प्यारा सा बैक्टीरिया है, ध्यान से सुनो, है ना, सुंदर लग रहा है ना। अब इसमें देखो क्या क्या है। ये सेल है पूरा, है ना, ये सेल है। ये क्या है? इसकी कोशिका भित्ति है, प्लाज्मा झिल्ली है। अभी मैंने बताया था प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है। कोशिका द्रव्य है इसके अंदर जो भी भरा हुआ है। ठीक, यहाँ राइबोसोम है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, दिखता ही नहीं। ठीक, प्लाज्मिड है और फिर ये पिल्ली है और यहाँ पे क्या है? बैक्टीरियल है। तो गोलाकार डीएनए भी है इसमें, न्यूक्लियाइड जिसे कहते हैं। ये जो है ना, ये जो ऐसे 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 सांप की तरह दिख रहे हैं, ये क्या है? गोलाकार इसका डीएनए है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में अगर आएगा तो इसका डायग्राम बनाने को आ जाएगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक, डायग्राम बनाना, वेल लेबल डायग्राम बनाना, लिख लेना इसको। अभी चलते हैं यूकैरियोटिक सेल में, है ना। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? पहली बात तो मैं बता दूं, प्रोकैरियोटिक जो होता है अविकसित होता है। तो ये क्या है? ये विकसित है। विकसित मतलब इसमें सारी चीज़ें, इसमें आपका केंद्रक प्रेजेंट होगा, इसमें आपको सारी माइटोकॉन्ड्रिया और जो जितनी भी चीज़ें होती है इसमें सब प्रेजेंट होती है, सब मिल जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में पहले तो चलो लिखते चलते हैं ना, नोट्स बनाते चलो। पहला तो क्या बोला मैंने? ये विकसित है, विकसित होता है। ठीक, विकसित यानी इसमें आपको केंद्रक भी मिल जाएगा, है ना, केंद्रक भी मिल जाएगा और काफ़ी चीज़ें इसमें जो भी सेल के अंदर होती हैं, है ना। सेल के अंदर क्या क्या होता है? इसमें प्लाज्मा झिल्ली होता है, कोशिकाएं द्रव्य होता है, कोशिका की द्रव्य होती है। फिर यहाँ पे क्या होता है? ये केंद्रक है। केंद्रक का ये जो बाहर का थोड़ा सा परत होती है हल्की सी, वो क्या कहलाती है? केंद्रक झिल्ली कहलाती है, क्योंकि केंद्रक की है ना, ये कोशिका झिल्ली कहला रही थी, सॉरी, हाँ, कोशिका झिल्ली कहला रही थी। और यहाँ पे क्या हो गया? ये केंद्रक की झिल्ली। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ तक तो मुझे नहीं कोई डाउट लगना चाहिए। और इसमें एक बार देख लेते हैं, इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। पूरा पूरा लिखना। इसमें कोशिकांग भी होते हैं। कोशिकांग यानी कोशिका के अंग शामिल होते हैं, है ना। कोशिकांग यानी कोशिका के अंग। कोशिका के अंग जैसे हमारा हाथ, पैर, नाक, मुंह, है ना, कोशिका के अंग, जिसे हम लोग एक शब्द में कह देते हैं कोशिकांग, है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या बच्चा है? पहला एग्जाम्पल मैंने आपको मनुष्य बताया अभी, है ना। और एक और एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था, क्या? जीव जंतु। ठीक, क्या बताया मैंने? जीव जंतु। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? मुझे तो नहीं लगता। ये चीज़ें अगर आपको आ जाएगा, जैसे यूकैरियोटिक का भी बताया था ना हम लोगों ने अभी, सॉरी, प्रोकैरियोटिक का भी जैसे डेफिनेशन बनाया था खुद से, है ना, वैसे ही यूकैरियोटिक का भी आप बना लेना, जिसमें अनेक कोशिकाएं मिल करके जब बनाती हैं तो वो बहुकोशिकीय होती हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल्स में आती हैं। यूकैरियोटिक सेल ये विकसित होते हैं, इनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, केंद्रक पाया जाता है और ये कोशिकांग से बना होता है ना। एग्जाम्पल में आप लोग मनुष्य लिख सकते हो और जीव जंतु लिख सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत?
नहीं होगी, एक बार ही देख लो। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोशिका और मतलब यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर क्या क्या होता है ना। चलिए इसको देख लीजिए। है ना, अब इसके अंतर को आप सभी लोग साथ में चलो लिखते चलो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 5 नंबर 10 नंबर पूछ लेता है, 5 नंबर से, हाँ 5 नंबर तक के क्वेश्चन में आ जाता है कि इसके बीच की अंतर लिखिए, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर लिखिए। तो आप सभी सोचते हो अरे मैम ने तो लिखवाया ही नहीं। मैं आपको यहाँ पे 9-10 बता दूंगी, आप उनमें से एटलीस्ट आप 5-6 तो लिख के आओ, है ना। अगर एग्जामिनर क्या देखता है, एग्जामिनर को नहीं पता कि आप क्लास में फर्स्ट आते हो कि वीक हो कि कैसे हो, है ना। एग्जामिनर क्या देखता है, आपकी कॉपी देख के आपको नंबर देगा, है ना। पहली बात तो आपको कॉपी कैसे लिखनी है, मैं आपको ये एक वीडियो इसके बारे में बताऊंगी कि आपको जब आपकी कॉपी आएगी तो उसको कैसे लिखना है, कैसे आपको सुंदर सुंदर सजाना है, मल्टी कलर पेन्स का यूज़ करना है कि सिर्फ 2 ही पेन का यूज़ करना है, सारी चीज़ें बताऊंगी, है ना। बिल्कुल भी नंबर कट नहीं होने वाले किसी भी जगह पे। 100 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है, अभी तो आप लोग 9th में हो ना, 9th में जैसे कि आप 10th में जाओगे तो आपके 5 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट्स होंगे जो संस्कृत या ड्राइंग लिए होंगे, तो 6 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। 6 सब्जेक्ट्स में से आपके 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल्स के होते हैं, है ना, और 70 मार्क्स आपको सब्जेक्ट्स के मिलते हैं। तो भाई 30 मार्क्स की तो जानकारी हम लोग 30 मार्क्स का नहीं कह सकते, क्योंकि 30 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, वो आपके पे डिपेंड करता है ना। लेकिन इस 70 मार्क्स की पूरी जिम्मेदारी भाई मैं ले सकती हूँ। अगर आप मेरे साथ चल रहे हो, मेरे साथ पढ़े हो, तो आप बायोलॉजी में 70 आउट ऑफ 70 लेके आओगे। अगर यहाँ पे टेस्ट सीरीज ऐसे सॉल्व करोगे, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलोगे, याद, मैं बोली ना, रटना कुछ भी नहीं है, बस सुनना है, समझना है ना। अपने आप ही हमारी पेन चलने लगी, क्योंकि जब दिमाग में आता है ना, जैसे कि आप सभी कोई स्टोरी सुनते हो, है ना, कहानी सुनते हो। जब कहानियों को सुनते हो तो जब कोई पूछता है कि बताओ कौवा, और जब कौवे प्यासी कौवे की कहानी सुना दे, तुरंत ही आ जाता है हाँ मम्मी वो ऐसे ऐसे किया था, दाना ऐसे वो ईंटें डाल रहा था, पानी ऊपर आ गया। तो अपने आप ही कहानी आ जाती है ना, क्योंकि वो आपने रटी नहीं, है ना, वो आपने सुनी है, आपके लिए मज़ेदार थी, वो आपको याद हो गई, है ना। इसी तरीके से आप अगर इसको पढ़ते हो तो बायोलॉजी भाई बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है ना, मज़ा आती है इसमें। चलिए अब इसके हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक एक करके, ठीक है। पहली बात मैं बता दूं कि आद्य कोशिका होती है ना। चलिए, आद्य कोशिका यानी, कंफ्यूज मत हो ना बच्चा, है ना। शब्दों का खेल बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार होता है। आद्य कोशिका का मतलब क्या होता है, अविकसित कोशिका जिसे कह सकते हैं हम लोग, या फिर पुरानी कोशिका। आद्य, आद्य है ना, आदिकाल का, समय का, है ना। इसका मतलब क्या होता है, या तो पुरानी कोशिका या फिर अविकसित या अविकसित। ठीक है, कोई दिक्कत, या तो पुरानी कोशिका या तो अविकसित कोशिका। अब ये दूसरा तो ये तो हमें पता ही भाई, ये तो विकसित कोशिका है, विकसित कोशिका। ठीक, मैं जैसे लिख रही हूँ वैसे मत लिखना, तो खुद से बना के लिख लो ना। आदि, यह आद्य कोशिका होती है, या फिर यह अविकसित कोशिका होती है, या फिर यह पुरानी कोशिका है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, अगर आप अविकसित और विकसित का यूज़ कर रहे हो, इस वर्ड का यूज़ कर रहे हो, या फिर आद्य का यूज़ कर रहे हो, तो एग्जामिनर थोड़ा सा सोचता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है जरूर, है ना, क्योंकि ये शब्द बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, है ना। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका है। ठीक है, दूसरा आप इसका साइज बता सकते हो। साइज क्या है इसका, यानी साइज यानी आकार, है ना। इसका आकार लिखते चलो, इसका आकार, इसका आकार क्या होता है, इसका आकार प्रायः छोटा होता है ना, प्रायः छोटा। 1 से लेकर के यह 15, है ना, कितने से कितने तक का होता है ये, 1 से लेके आप देख सकते हो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक का। ठीक, 1 से लेके 10
माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है बच्चा? एकदम छोटा, एकदम छोटा। 1 से लेके 10 कह दें तो भाई माइक्रोमीटर है ना, मीटर से भी छोटा है, एकदम सेंटीमीटर से भी छोटा है, एकदम एकदम छोटा। ठीक है, माइक्रोमीटर होता है, इसको अच्छे से प्रॉपर लिख सकते हैं। और ये वाला कितना होता है? ये आपका 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर होता है। इसको खुद से लिखो। क्या? इसका आकार, अगर आपने एक याद कर लिया, मैं बताती हूँ, एक अगर आपने याद कर लिया, दूसरा वाला उसका अपोजिट ही होता है ना। लेकिन आपको ये जो संख्या होती है इसको याद करनी होती है ना। इसका आकार होता है 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर। नीचे लिखो ना, माइक्रोमीटर होता है। ठीक, कोई डाउट? हमने 1 2 2 यहाँ पे पढ़ लिए ना, अब ये और पढ़ेंगे, है ना। अब क्या है, इसका आकार जान लिए, अब देखते हैं इसमें केंद्रक होता है कि नहीं। तीसरा पॉइंट बहुत आसान है, अभी अभी मैंने आपको बताया ना, जो भी चीज़ें बताई इसमें आपको लिख देना है बस। मैंने विकसित अविकसित बताया, ये आपके लिए थोड़ा सा नया था, आप इसको याद कर लेंगे। और इसमें केंद्रक होता है कि नहीं होता? केंद्रक नहीं होता है। ठीक, और इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। 3 चीज़ें आपको पता चल गई ना। अभी और भी इसके बारे में जानते हैं। टोटल मैं 9 या 10 आपको बता रही हूँ, इसको अभी लिख लो सारे बच्चे, है ना, कोई डाउट ना रहे। एक बार ही लिख लो, उसके बाद ही नेक्स्ट चलते हैं, है ना। 3 हो गए थे, चौथा कर रहे थे ना। देखो 14 क्या है? क्रोमोसोम्स, है ना, या फिर क्रोमोसोम इसे कहते हैं, क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका क्रोमोसोम्स है। ठीक है, क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं कि नहीं होते, या फिर होते हैं तो कितने होते हैं? इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 1 होते हैं। और इसमें कितने होते हैं? चौथा ही है ना। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक होती है। क्या होता है? 1 से अधिक। इसको पढ़ लोगे ना, मतलब आपको एक एक चीज़ें इसको याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले बताया, एक विकसित होता है, सॉरी इधर वाला अविकसित है, इधर वाला विकसित है। और इसमें मैंने बता दिया इसका आकार कितना, 1 से लेके 15 माइक्रोमीटर, और इसका कितना था? 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर था। नीचे इसके क्या लिखा था? तीसरा पॉइंट क्या था? केंद्रक इसमें नहीं होता है और इसमें केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है और इसमें केंद्रक होता है। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 1 होती है और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 1 से अधिक होती है। ठीक है, इसमें पढ़ लिया। अब इसका 5वां पॉइंट समझ लो, लाइसोसोम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? लाइसोसोम कितना होता है? इसमें लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें लाइसोसोम की उपस्थिति नहीं होती है और इसमें लाइसोसोम्स की उपस्थिति होती है। ना, इसमें पाया जाता है, लिख लो अपने से ना, पाया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? 4 5 और फिर छठवां पॉइंट लिखते हैं।
क्या है, इसमें मैंने अभी बताया था केंद्रक नहीं होता है। अगर केंद्रक नहीं होता है तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी, है ना। अभी मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया था ना, केंद्रक। अगर इसमें केंद्रक नहीं होता तो केंद्रक झिल्ली होगी क्या, नहीं होगी। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और इसमें केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। हमने 6 पढ़ ली, 6 के 6 हमें याद हो गए। पहला क्या था, ये अविकसित होता है और ये विकसित होता है। दूसरा, इसका आकार कितना होता है, 1 से लेके 15 तक माइक्रोमीटर होता है और इसका क्या होता है 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और इसका क्या होता है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें केंद्रक होता है। और चौथा क्या है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक होती है। इसमें क्या होता है, इसमें लाइसोसोम्स नहीं होते, इसमें लाइसोसोम्स होते हैं। और इसमें क्या है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है क्योंकि केंद्रक ही नहीं होता, और इसमें केंद्रक झिल्ली होती है क्योंकि ये केंद्रक इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अभी हम दोनों इसका डायग्राम भी पढ़ेंगे, हम बच्चों इसका डायग्राम भी पढ़ेंगे, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आपको कुछ भी चीज़ें नहीं आ रही मैं बताऊँगी एक चीज़, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। अब इसका 7वां पॉइंट क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कि सेल की क्या है, ऊर्जा, ये सेल को ऊर्जा देता है, कोशिका को ऊर्जा देता है, जिसे आप कोशिका का ऊर्जा घर भी कह सकते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे आप कह सकते हो इसको कह सकते हैं कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर, ठीक। इसे क्या कह सकते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये इसमें नहीं होता है ना। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, अब भाई उसको ताकत ही नहीं दे पाएगा जो, तो क्या ये विकसित जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं, है ना। वैसे इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना। पाया जाता है, कोई डाउट यहाँ तक, है ना। हमने 7 सीख ले। 7 के बाद अब इसमें रिक्तिका होती है कि नहीं, मैंने बताया था ना, इसमें रिक्तिका यानी वैक्यूल, इसमें वैक्यूल होता है कि नहीं, है ना। 8वां रिक्तिका, इसमें रिक्तिका नहीं होती है। और इसमें रिक्तिका होती है कि नहीं, हाँ बच्चा, इसमें रिक्तिका होती है। मैंने पहले ही बताया प्रोकैरियोटिक सबसे गरीब है, इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें होती ही नहीं है ना। ये सबसे ज़्यादा गरीब है, प्रोकैरियोटिक क्या है, सबसे ज़्यादा गरीब है, इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें होती ही नहीं है। और इसमें क्या होता है, इसमें आधे काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक और लास्ट पॉइंट एक और बताऊँगी, इसमें गोल्जी उपकरण, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी उपकरण, ये भी इसमें नहीं होता है ना। और ये इसमें होता है, गोल्जी उपकरण इसमें होता है, ठीक है। अभी इसको ध्यान से सुन लिया है ना। गोल्जी उपकरण, ठीक है, इसमें गोल्जी उपकरण नहीं होता है और इसमें गोल्जी उपकरण पाया जाता है,
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है ना? एक बार इसको देख लो। अब मैं बताती हूँ राइबोसोम्स क्या होता है। राइबोसोम्स यानी यहाँ पे मैंने बताया था ना राइबोसोम्स, एक और ही देख लेते, ठीक। राइबोसोम्स ये अभी देखते हैं इसको, इससे पहले राइबोसोम्स है ना। राइबोसोम्स मतलब ये यूकैरियोटिक एक चीज़, ये दोनों में होता है ना। यहाँ तो मैंने अंतर आपको बताया अभी, है ना, ये मैंने आपको अंतर बताया। इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि जो राइबोसोम होता है ना, ये दोनों में होता है ना, मतलब प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे राइबोसोम्स, ये क्या होता है, ये आपके इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें कितना होगा और इसमें कितना होगा, इसमें जो होगा वो 70s होगा और इसमें जो होगा वो क्या होगा, 70s और 80s दोनों होगा, 70 और 80s, ठीक, इसमें दोनों होगा। इसमें सिर्फ एक होता है, 70s का ही पाया जाता है, लेकिन ये इसमें 70s और 80s दोनों होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को तो कोई दिक्कत? अब चलो एक बारी डायग्राम को देख लेते हैं। हमारा डायग्राम क्या है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक, जिसे हमने अभी अभी डायग्राम इसका पढ़ा था ना, हिंदी में इसका डायग्राम पढ़ा था अभी, और ये यूकैरियोटिक सेल इंग्लिश का डायग्राम, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, कोई कोई चीज़ें मिलाते हैं, क्या कोई मिल रहा है? इसमें देखो, इसमें गोल्जी बॉडी है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले तो ये विकसित होता है, विकसित इसकी साइज के बारे में पढ़ा था, ये छोटा होता है, ये उसे थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा, ठीक है। और क्या पढ़ा, केंद्रक, इसमें क्या, इसमें कहीं केंद्रक दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लॉइड है लेकिन न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक में, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। और फिर क्या पढ़ा था, और क्या, गोल्जी एपरेटस इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है। और क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सब ये चीज़ें पढ़ी थी हमने ना, अभी पढ़ा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, सेल वॉल इसमें है, सेल वॉल इसमें भी प्रेजेंट होता है। अगर ये जंतु कोशिका हुई तो इसमें जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती है, होती तो बहुत हल्की होती है, इसलिए उसको नहीं कह सकते। लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसमें सेल वॉल होती है। अब जैसे सेल वॉल का क्या मतलब है, अब जैसे कोट होता है ना, कोट क्या होती है, आपको प्रोटेक्ट करती है ना, इधर उधर से, ठंड से, गर्मी से, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, बारिश से प्रोटेक्ट करती है। वैसे ही पेड़ की जो बाहर ऐसे ऐसे होता है ना ब्राउन कलर का, वही उसका क्या होता है, बताओ, हाँ वही होता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। एक और मैं बड़ा सा एक प्यारा सा टॉपिक, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी मैंने बताया था ना, सबसे बड़ी कोशिका, एकल कोशिका है ना, प्रोकैरियोटिक, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है बताओ। मतलब एक कोशिका एक ही सेल से बनी है किससे, वो एक ही कोशिका से बनी है ना, किससे बनी है, एक कोशिका से बनी है, लेकिन वो सबसे बड़ी है, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है उसको। क्या होता है वो, शुतुरमुर्ग जानते हो, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, अंडा, वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, कोशिका होता है, वो एक ही सेल से बना होता है, ठीक है। समझ आया? आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं सभी को बता दूं, क्रांति बैच हमारे भी जल्द से जल्द आने वाला है, और आप सभी लोग उसको ज्वाइन करने के लिए, अगर आपको कुछ ज्वाइन करने के लिए आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर और लिंक भी प्रोवाइडेड है, ऐप की लिंक है, आप ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और उसमें अपने क्लास के हिसाब से ज्वाइन करिए। और सारी क्लासेस लाइव चलेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। क्या क्या चीज़ें, मतलब कि आपको PDF नोट्स वगैरह भी उसमें मिलेंगे, डेली टेस्ट सीरीज़ भी होंगी, डेली टेस्ट होगा आपका, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं, जो यहाँ पे पढ़ा दिया वही चीज़ें टेस्ट में आ गई, है ना, आसान है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, जो यहाँ पढ़ाया वही टेस्ट में आ गई, है ना। और जैसे कि आप सभी विद्या पढ़ते हो, मैं हर बार ही बोलती हूँ, विद्या पढ़ते हो तो भाई पढ़ना वरना बंद कर दो, इधर आओ और अच्छे से बस क्वेश्चंस का आंसर दो, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दो, है ना,
सुनते 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 चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही उसमें चैटिंग का भी ऑप्शन है। आप हमसे टीचर से चैट कर सकते हो, बच्चों से चैट करके पूछ सकते हो, है ना। टाइम टाइम पे आपके लाइव क्लासेस भी होंगे, टेस्ट सीरीज़ भी होगी और पीडीएफ भी अवेलेबल होगा और डेमो क्लासेस, मतलब उसमें सारी चीज़ें आप अभी ऐप जब करोगे उसमें देखोगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें दिख जाएंगी। ऐप से रिलेटेड कोई समस्या होगी तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप सभी उस पर कॉल करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।